साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में आपको मैं ऐसी सच्ची कहानियां भी सुनाता हूं जो लोगों को जानना जरूरी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जिसे नहीं जानते। आज मैं आपको बताऊंगा कि भोजपुरी की पहली फिल्म कैसे बनी, किन परिस्थितियों में बनी। इस कहानी को सुनने के पहले नज़ीर हुसैन के बारे में जानना जरूरी है। नज़ीर हुसैन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। भोजपुरी उनकी मातृभाषा थी, मादरी ज़बान थी। और नज़ीर हुसैन बहुत वतन परस्त आदमी थे, देशभक्त थे, और वे सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। नज़ीर हुसैन को अंग्रेज़ों ने कैद भी कर लिया। बाद में जब वे जेल से छूटे तो नज़ीर हुसैन ने बम्बई का रुख कर लिया और हिंदी फिल्मों में वो चरित्र अभिनेता बनकर आए। खासकर वो नायिकाओं के बूढ़े और लाचार बाप के रूप में नजर आते थे। 1960 के आसपास की बात है। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह था जहां राजेंद्र बाबू की मुलाकात नज़ीर हुसैन से हो गई। जब राजेंद्र बाबू को पता चला कि नज़ीर हुसैन गाजीपुर के रहने वाले हैं तो राजेंद्र बाबू ने उनसे भोजपुरी में बातचीत शुरू कर दी। राजेंद्र बाबू ने कहा कि आप लोग भोजपुरी में फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं? भोजपुरी में आज तक एक भी फिल्म नहीं बनी है। ये बात नज़ीर हुसैन के दिल में उतर गई। लेकिन किसी भी फिल्म को बनाने के लिए पैसे चाहिए थे, जो नज़ीर हुसैन के पास नहीं थे। उस समय एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे जिनका नाम था विश्वनाथ शाहाबादी। जैसा उनके नाम से स्पष्ट है, वो शाहाबाद के रहने वाले थे, भोजपुरी इलाके के। वो गिरिडीह में बस गए थे जो अब झारखंड में है, और गिरिडीह में उनके पास अकूत संपत्ति थी। तो नज़ीर हुसैन विश्वनाथ शाहाबादी से मिलने गए। उन्होंने कहा कि राजेंद्र बाबू की इच्छा है कि भोजपुरी में भी फिल्म बने। तो विश्वनाथ शाहाबादी देश रत्न राजेंद्र बाबू का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने कहा कि राजेंद्र बाबू की इच्छा तो हम लोग के लिए आदेश के समान है, तो फिल्म तो जरूर बनेगी। उस समय नज़ीर हुसैन प्रख्यात निदेशक बिमल राय के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्होंने बिमल राय से कहा कि मैं भोजपुरी में एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। बिमल राय ने इसके पहले भोजपुरी भाषा का नाम ही नहीं सुना था। उन्होंने कहा कि ये कौन सी भाषा है? तो नज़ीर हुसैन ने जवाब दिया कि ये भारत के राष्ट्रपति की भाषा है। उसके बाद इस फिल्म पर काम होना शुरू हो गया, शूटिंग शुरू हो गई। फिल्म का नाम रखा गया गंगा मैया तोड़े पियरी चढ़ाइबो। यूपी और बिहार की औरतें गंगा मैया से मन्नत मांगती हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो पियरी यानी पीला कपड़ा गंगा में बहा देती है। तो इसी नाम से फिल्म बनाई गई, और 1963 में 1963 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। तब तक राजेंद्र बाबू का कार्यकाल पूरा हो चुका था और वे पटना में सदाकत आश्रम के पास आके रहने लगे थे, जहां अब राजेंद्र म्यूजियम है, राजेंद्र संग्रहालय है। तो विश्वनाथ शाहाबादी और नज़ीर हुसैन ने फैसला किया कि सबसे पहले फिल्म राजेंद्र बाबू को दिखाई जाएगी। तो राजेंद्र बाबू के घर पर आकर वो फिल्म दिखाई गई। उस फिल्म का प्रीमियर हुआ, यानी पहला प्रदर्शन हुआ, और राजेंद्र बाबू उस फिल्म को देखकर बिल्कुल भाव विभोर हो गए, विह्वल हो गए। उस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। एक गाना तो लता मंगेशकर और उनकी बहन उषा मंगेशकर ने मिलकर गाया था, लोग आज भी याद करते हैं। हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ाइबो, सैया से कर दे मिलन वाहो राम। इसी तरह एक और गाना उसका बहुत मशहूर हुआ, सोनवा के पिंजड़ा में बंद भइल हाय राम, चिड़ई के जियवा उदास। और एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूं कि इस फिल्म में जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे चित्रगुप्त जी, वो मेरे पिताजी के साथ, बाबूजी के साथ पटना कॉलेज के जैक्सन हॉस्टल में रहा करते थे, और उसी ज़माने से मेरे पिताजी से चित्रगुप्त जी की दोस्ती थी। तो साथियों, अब तो भोजपुरी फिल्मों का बिल्कुल पतन हो गया है।
भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता परोसी जा रही है, फुहड़ता डाली जा रही है, कोई रिमोट से घाघरा उठा रहा है तो कहीं राजा जी चोलिया का हुक खोल रहे हैं। ऐसे समय में भोजपुरी की उस पहली फिल्म को याद करना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ही साफ़ सुथरी सामाजिक फिल्म थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।